हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है और पार्ट 7 वीडियो में हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रश्नावली के आंगिक प्रश्न को देख रहे हैं। और आज हम लोग 14 नंबर से देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिए थे। कह रहा 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। यदि बिजली का रेट प्रति यूनिट 1 रुपये 30 पैसे हो तो 30 दिनों वाले महीने में कितने रुपए का बिल आएगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि 30 दिन में कितना ऊर्जा खर्च होगा किलोवाट आवर में, और उसी से हम लोग गुणा कर देंगे 1.3 से, तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले ऊर्जा निकालते हैं। तो हमें पता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो शक्ति में हम लोग जब समय से गुणा कर देंगे उसके। तो देखिए शक्ति कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख रहे हैं एक बल्ब है 60 वाट का, तो यही ना इसकी शक्ति दी हुई है, 60 वाट का एक बल्ब है। अच्छा, प्रतिदिन 5 घंटे जलता है और टाइम हो गया ये, और जलाना कितना है 30 दिनों तक। तो ये क्या हुआ, ये आपका किस में था, वाट में था, और ये आपका आवर में था। तो यहां से ये कैलकुलेट करने पे किस में आ जाएगा, 9000 वाट आवर, 9000 वाट आवर। तो ये एक्चुअल में ये वाट आवर में हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होगा ऊर्जा को। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 9000 बटा में 1000 किलोवाट आवर। तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 किलो वाट आवर, यानी कि ये कितना गया 9 यूनिट के बराबर हो जाएगा ना। ये 9 यूनिट हमारी बिजली बिल हुई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 30 दिनों वाले महीने में बिजली का बिल कितना रुपए हो जाएगा, तो 9 में गुना कर देंगे 1 रुपये 30 पैसे से, तो कितना आ जाएगा 11 रुपये 70 पैसा आ जाएगा बिजली का बिल एक महीने का 30 दिन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़े हैं, ठीक है, जिनका विभवांतर यहाँ पे स्थिर है। दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का, है ना, या फिर प्रतिरोधक के जगह यहाँ बल्ब कह रहा है ना, तो बल्ब भी लिख सकते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए बल्बों का विभवांतर समान रहता है, ये हमें पता है। अगर समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो उसका विभवांतर क्या होता है, समान तो होता है, चाहे वो बल्ब हो चाहे जो भी हो, कुछ भी लगा हो, एप्लियंस कोई भी हो, प्रतिरोधक हो या जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो समांतर क्रम में अगर जुड़ता है तो उनका विभवांतर क्या होता है, उनके सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है, विभवांतर में परिवर्तन नहीं आता है। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें विभवांतर दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, क्योंकि हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि शक्ति बराबर में होता है V² R। तो यहाँ से हम लोग R बराबर में एक फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, V² बटा में P, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात। तो देखिए आपका जो विभवांतर होगा दोनों बल्ब के तो समान होगा, तो भी ही रखते हैं। और देखिए प्रतिरोध के लिए ना फॉर्मूला में निकला है V²/P, और यहाँ पे शक्ति पहले वाले का दिया है 100 वाट, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसी तरह से दूसरे वाले के लिए अगर मैं प्रतिरोध की बात करूँ तो भी तो वही रहेगा, और आपका शक्ति हो जाएगा 25 वाट। यहाँ से ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो काट भी सकते हो, पहले काट दो यहाँ पे 1 और ये 4, तो ये 1/4, यानी कि 1:4 हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकल जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है बिजली की इस्त्री यानी आयरन में 220 वोल्ट के विभवांतर के स्रोत से 2 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा उपभोग होगा जब इस्त्री का प्रतिरोध
88 ओम दिया है। तो हमारे पास देखिए विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और समय दिया है हमारे पास 2 घंटा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, प्रतिरोध दिया है 88 ओम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितनी ऊर्जा उपभोग, तो यू का मान निकालना। तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा कि ये तीनों का प्रयोग होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हम लोग फॉर्मूला यू बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये सभी मान यहाँ पे हमारे पास दिए हैं, वी भी है, आर भी है और टी भी है। तो वी स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे 220 गुना में 220 बटा में प्रतिरोध है आपका 88 और गुना में समय दिया है 2 घंटा, 2 आवर दिया है, ठीक है। तो ये तो वाट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर पावर का भी फॉर्मूला होता है, तो ये तो वाट और ये आवर, यानी यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट वाट आवर लिख देंगे। अब काटिए इसको, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 44, इससे काटेंगे तो ये 5 बार में, यानी अगर मैं 5 से इसमें गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा जी, आ जाएगा यहाँ 1100 वाट आवर। तो हम लोग किलो वाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे 1000 से, किलो वाट आवर, 10101010, तो क्या आ जाएगा 1.1 किलो वाट आवर। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि किसी हीटर की शक्ति 2 किलोवाट है और स्रोत में विद्युत वोल्टता जो दी हुई है 200 वोल्ट दी हुई है, निम्नलिखित को परिकल्पित करें। धारा का परिमाण, चलिए एक एक करके सबको निकालते हैं। हमारे पास शक्ति दिया हुआ है 2 किलोवाट, तो हम लोग इसको 2000 लिख सकते हैं ना, 2000 वाट। और हमारे पास विभवांतर दिया है 200 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें पहले धारा का परिमाण निकालना है। तो चूंकि हम लोग P बराबर में V इंटू आई जानते हैं ना, तो यहाँ से हमें अगर धारा निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में V। तो हो जाएगा आपका 2000 वाट और भाग कर देंगे 200 वोल्ट से, तो यहाँ काट देंगे ये आपका 10 बार में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, कह रहा हीटर का प्रतिरोध, तो आर निकालना था, आर बराबर हम लोग V बटा आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर बराबर V का मान यहाँ पे दिया है 200 वोल्ट और आई हमने निकाला है 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। आपके बुक में आंसर बहुत गलत दिया है, इन दोनों क्वेश्चन के गलत दिए हैं, आप सुधार कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का आंसर सही दिया है। 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो हमें ऊर्जा अगर निकालनी है, 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा, तो वह हो जाएगा P इंटू टी। हमारे पास पावर कितना है 2 किलोवाट और टाइम कितना है 2 घंटा कह रहा है, तो क्या आ जाएगा 4 किलोवाट आवर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है इसी में 4 नंबर में, कह रहा है कि उसका मूल्य यदि 1 किलोवाट आवर की दर 1 रुपये 25 पैसा है, तो लिख देंगे कि ऊर्जा व्यय का मूल्य या खर्च हुई ऊर्जा का मूल्य, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका। तो हमें गुना कर देना होगा, ये 4 यूनिट के बराबर होगा ना जी, ठीक है, 4 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर का यहाँ पे 1 रुपये 25 पैसा दिया है, तो हम लोग सिंपली गुना कर देंगे 4 में किससे, आप गुना कर दो 1.25 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 रुपये आ जाएगा ना जी, तो 5 रुपये खर्च होगा। समझ गए। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।